गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, इसमें एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस प्रश्नावली में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को ऐसे सवालों को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवालों को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और आप लोगों को कंसेप्ट में अच्छी समझ बन जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में हमें एक सूत्र दिया हुआ है, जो कि सूत्र क्या है वो आपको सामने दिख रहा होगा, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। अब पाई इक्वल टू सी अपॉन डी एक सूत्र यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें ये सूत्र आया कैसे, तो पहले वो उस चीज़ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे सी जो है ये सरकमफ्रेंस है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और डी जो है ये व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास, डायमीटर, ये होता है त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 2r। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, c अपॉन डी जब आप इसमें निकालेंगे तो 2πr और 2r, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आता है पाई। तो ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन कि ये सूत्र कैसे आया, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे जवाब देना है कि यह जो सूत्र है यह आपके मन के अंदर एक अंतर विरोध उत्पन्न करता है। वो कैसे? क्योंकि पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, और अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है तो ये किसी ऐसी संख्या के बराबर कैसे हो सकता है जो कि एक परिमेय संख्या की तरह लिखी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो c अपॉन डी है, ये c अपॉन डी एक परिमेय संख्या की तरह है, क्योंकि इसे हम p बटे क्यू की तरह भी ले सकते हैं। तो p बटे क्यू की फॉर्म में जिस भी संख्या को हम लिख पाते हैं वो एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर एक मन में विचार उत्पन्न होता है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मन में ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो इस विरोधाभास को, इस अंतर विरोध को हम कैसे दूर करेंगे, इसका निराकरण हम कैसे करेंगे, इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है और इसको ही हमें आंसर में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, आप लोगों को मन में ये क्लियर रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मन में तो ये विरोधाभास आ रहा है, तो इसको आप दूर कैसे करेंगे। इसके लिए आप लोग जानते हैं कि इसी प्रश्नावली में भी और इससे पहले भी हम एक कंसेप्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं, जैसे हमने इस सवाल को सॉल्व किए थे तो यहाँ पर हमने चर्चा किए थे कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है और कोई भी अपरिमेय संख्या होती है, इनको जब हम भाग करते हैं तो हमेशा हमारे पास आंसर क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आता है। यानी कि यहाँ से हम एक कंसेप्ट ये कह सकते हैं कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो c अपॉन डी में या तो c या फिर d, कोई ना कोई एक ऐसी संख्या होगी जो कि अपरिमेय होगी, और परिमेय और अपरिमेय का जब हम भाग देते हैं तो उससे आंसर हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या ही हमेशा आता है। और यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे और इसी का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, चूंकि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, इस उक्त कथन में, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे, चूंकि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी जो है, इस उक्त कथन में कोई विरोधाभास हमारे मन में नहीं है या कोई अंतर विरोध हमारे मन में नहीं है, क्योंकि या तो सी या डी, या तो सी या फिर डी, इनमें से कोई एक संख्या अपरिमेय संख्या है। और हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम भाग करते हैं तो आंसर हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से दे सकेंगे। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से इस क्वेश्चन का बना करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप चैनल पर बनी रहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 5 है, और इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के हर का परिमेयकरण करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये जो सवाल हैं, ये आपके पास में जो दिख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक
5 के 4 सवाल जो हैं, ये चारों के चारों सवाल कभी ना कभी एग्जाम्स में ज़रूर आ चुके हैं। आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स में एज इट इज़ ये क्वेश्चन आ चुके हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करना बड़ा सरल है। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा हम इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो ध्यान से देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है 1/7। 1/7 का हल स्टार्ट करेंगे। इसका हल लिखेंगे, वापस से इसको लिखना है 1/7 और इसके बराबर में 1/7 जो है इसको वापस से 1/7, इसमें करनी 7 का गुणा हम अंश में भी करेंगे और करनी 7 का गुणा हम हर में भी करेंगे। अब 1 और करनी 7 का गुणा होगा तो 1 और करनी 7 का गुणा करेंगे तो करनी 7 एकम करनी 7, तो ऊपर आ जाएगा करनी 7 और नीचे करनी 7 का गुणा करनी 7 से होगा तो 7 आएगा और ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि हम आपको बताते हैं कि हर का परिमेयकरण जब हम करते हैं तो जो हर वाली संख्याएं होती हैं उनका हम निशान यानी कि जो चिन्ह लगा हुआ होता है, धन हो या ऋण हो, इसको हम परिवर्तित कर देते हैं और उसी से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 1/7 में ये जो करनी 7 है ये प्लस का है, तो इसमें हम गुणा करते माइनस का करनी 7 का और माइनस का करनी 7 का, तो माइनस से माइनस वैसे भी कैंसल आउट हो जाता और ये वही चीज़ आ जाती। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि हमेशा हम चिन्ह चेंज करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 1/7 माइनस करनी 6। तो फ्रेंड्स, जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो हर लिखा हुआ है नीचे करनी 7 माइनस करनी 6, इसका साइन चेंज करेंगे, यानी कि जो माइनस है उसको प्लस बना देंगे। तो वापस से इसको इस तरह से लिखना है 1/7 माइनस करनी 6। इसमें हर का जो निशान है उसको चेंज करके लिखेंगे करनी 7 धन करनी 6 और इसका गुणा आपको अंश में भी करना है और हर में भी करना है, तो नीचे भी करनी 7 धन करनी 6। तो आपने देखा कि हमने हर को क्या किए हैं, हर के निशान को चेंज किए हैं और वापस से दोनों अंश और हर में दोनों में गुणा किए। तो जैसा इस तरह से करें तो हमको यहाँ पर एक चीज़ दिखने को मिलती है। ऊपर तो आप 1 से गुणा करेंगे, ऊपर जब आप 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा करनी 7 धन करनी 6, लेकिन नीचे हमारे पास में क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, नीचे है करनी 7 माइनस करनी 6, एक चीज़ ये है और इसका गुणा हमें करना है करनी 7 धन करनी 6 से। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका अप्लाई होगी। सर्वसमीका क्या होगी आप देख सकते हैं, सर्वसमीका होगी a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये जो सर्वसमीका है इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इससे हमें सॉल्व मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ a के जगह करनी 7 है और b के जगह करनी 6 है, यानी कि हमें डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके लिखना है। तो ऊपर आ जाएगा करनी 7 धन करनी 6 और नीचे जब हम करनी 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे करनी 7 का स्क्वायर माइनस का करनी 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये जो करनी है ये कट जाएगा। ऊपर आ जाएगा हमारे पास करनी 7 धन करनी 6 और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 करने पर आपके पास में आंसर आ जाएगा नीचे 1 आएगा और उसे हम ना लिखें तो भी चलेगा। तो करनी 7 धन करनी 6 हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा सवाल है 1/करनी 5 धन करनी 2। इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम हर का जो निशान होगा उसको बदल देंगे। तो सबसे पहले इस संख्या को लिख लेते हैं, ये है करनी 5 धन करनी 2 और इसमें हर का परिमेयकरण करने के लिए हर के निशान को बदलकर इसमें अंश में और हर में दोनों में गुणा करेंगे। तो करनी 5 माइनस करनी 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा करनी 5 माइनस करनी 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर आगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा करनी 5 और करनी 2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर ये संख्या समान हो जाएगी। लेकिन नीचे जो होगा यहाँ पर हमारे पास फिर से फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से हम सर्वसमीका अप्लाई करने वाले हैं। पहले तो ये, फिर इसके बाद करनी 5 माइनस करनी 2, इसमें सर्वसमीका अप्लाई करेंगे। कौन सी सर्वसमीका लगेगी तो वापस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से। सर्वसमीका लगेगी, सर्वसमीका होगी a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका का उपयोग वापस से हम यहाँ पर करेंगे। तो ऊपर की टर्म में ये आ जाएगा जैसा का वैसा,
करनी 5 माइनस करनी 2 बटे करनी 5 का स्क्वायर माइनस करनी 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये करनी कट जाएंगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर आगे। करनी 5 माइनस करनी 2 ऊपर है और नीचे 5 माइनस 2, तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा करनी 5 माइनस करनी 2 और बटे में 3। ये हमारे लिए इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5 का चौथा सवाल है 1 बटे करनी 7 माइनस 2। इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए भी हम इसे वापस से इस तरह से लिखेंगे, करनी 7 माइनस का 2, और इसका हर के निशान को चेंज करके गुणा करेंगे अंश में भी और हर में भी। तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, माइनस 2 की जगह आ जाएगा प्लस का 2, और ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि इसको हम क्या करना है, गुणा करना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वाली संख्या का गुणा 1 से होगा, तो ये संख्या जैसी की वैसी, करनी 7 धन 2 बटे यहाँ पर आ जाएगा करनी 7 माइनस का 2 एक बार ये, और करनी 7 प्लस का 2 एक बार। तो वापस से यहाँ सर्वसमीका अप्लाई होगी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यही सर्वसमीका वापस से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऊपर तो आ जाएगा करनी 7 धन 2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास में करनी 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ऊपर आ जाएगा करनी 7 धन 2 और नीचे जो है करनी 7 से ये स्क्वायर कट जाएगा करनी से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे। आगे आंसर सॉल्व करेंगे, करनी 7 धन 2 बटे 7 में से 4 जाएगा 3 आ जाएगा, और ये इसके लिए हमारा उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो हर का परिमेयकरण है ये बहुत ही ईजी है।